अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जिस संधि की, जिस डील की बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी, आखिरकार कल वो डील भारत और अमेरिका की लगभग तय हो गई है। अब बस कुछ औपचारिकताएं शेष हैं, बल्कि इस डील पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति जता दी है और दोनों तरफ से इसे मंजूरी दे दी गई है। अब फॉर्मल डील साइनिंग पर चर्चा चल रही है। खास बात यह, जिस विषय पर हम सब यहाँ चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, कि इस डील से भारत को क्या हासिल हुआ है, भारतीय बाजारों के लिए ये कितनी अच्छी खबर है और अमेरिका ने इस डील से क्या कुछ हासिल किया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, एक ऐसी डील जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था कर रही थी, बल्कि दुनिया कर रही थी, और ख़ास तौर पर साउथ एशिया रीजन और एशिया पैसिफिक में अमेरिका के साथ भारत की डील को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही थी। इन चर्चाओं के बीच जब कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, तब दुनिया को पता चला कि भारत और अमेरिका एक ऐसी डील पर सहमत हैं जो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशंस देती है। क्या है इस डील में, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस तरह से टैरिफ के जरिए भारतीय बाजारों को घेर रखा था और भारत को यूएस के साथ एक डील पर जाना है, और ये डील भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत करेगी, और क्या है ये डील, इसमें क्या ऐसी खास बात है, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किसी डील में जाना क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, उससे हमारी बाजार को क्या फ़ायदा है, और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। हमारी डोमेस्टिक सप्लाई चेन हो या हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर हमारा एक्सपोर्ट, ये हमको कितना लाभ देगा भारतीय बाज़ारों को। बहनों भाइयों, जब बाज़ार में पूंजी आती है, निवेश आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं, विदेशी बाज़ार खुलते हैं, तो उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और उसका लाभ सरकारों को, ख़ास लोगों को, उद्यमियों को और आम लोगों को भी मिलता है। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसकी केंद्रीय धुरी अमेरिका है, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं। जिनको तकलीफ है वो कल मान सकते हैं, या जो बहुत तकलीफ है उनको परसों ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। अमेरिका के प्रभुत्व और अमेरिका के वर्चस्व को आप इग्नोर करके दुनिया भर में धंधा नहीं कर सकते हैं। तो भारत को भी अमेरिका के साथ एक ऐसी बिजनेस डील की ज़रूरत थी जो भारतीय बाजार को, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत दिशा में हो पाए। लेकिन बहनों भाइयों, व्यापार का एक उसूल है, व्यापार कभी एक तरफा नहीं होता है और इसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। कई बार सही कीमत होती है, कई बार कम कीमत होती है और कई बार बेमोल होता है। तो अमेरिका ने कुछ शर्तें भी रखी हैं इस व्यापार डील के साथ, उनको भी समझने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस डील से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी, अमेरिका का एक बाज़ार मिलेगा और अमेरिकी प्रोडक्ट को भी भारतीय बाज़ार हासिल होगा। फ़ायदा दोनों तरफ को, लेकिन कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, रूस के साथ भारत कोई भी तेल नहीं खरीदेगा। भारत अपनी ज़रूरतों का जो तेल है वो अमेरिका के माध्यम से वेनेजुएला से खरीदेगा। शर्त नंबर 3, 500 बिलियन यानी $500 ट्रिलियन का प्रोडक्ट अमेरिकन कंपनियों से भारत को खरीदना होगा। ये 3 शर्तें डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से ऐसा प्रतीत होता है रखी गई। लेकिन आज विपक्ष ने सबसे ज़्यादा ज्वलंत जिस विषय की चर्चा की वह है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी भारतीय कृषि बाजार। ऐसी चर्चा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिकन जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में अपने प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको लाना चाहती है। अगर इससे बाज़ार खुलता है तो ये भारतीय किसानों के लिए और भारतीय कृषि बाज़ार के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा। लेकिन भारत की सरकार ने फिलहाल अभी तक जितने स्पष्टीकरण केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है उसमें इस मसले का जिक्र तो नहीं है। लेकिन जब फाइनल डील साइन होगी उसके बाद जो चीज़ें सार्वजनिक होंगी, महत्व उस बात का होगा। तब पता चलेगा कि भारत ने अमेरिका के साथ जो डील की है उस डील से हमारे बाज़ारों को कितना फ़ायदा है। विपक्ष अमेरिका के साथ भारत की इस डील पर खफा है, नाराज़ है, और ख़ास तौर पर ये 3 शर्तें जोड़े जाने और एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर जो असमंजस है उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। अमेरिका में चल रहे विवाद को भी भारत के विपक्ष ने
इस बात को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि यह संधि, यह डील कंप्रोमाइज्ड है। इस डील से भारत को क्या हासिल हुआ बहनों भाइयों? क्या वाकई हम इस बेहतर एक डील करने जा रहे हैं या फिर अमेरिका का कोई दबाव? आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। नरेंद्र का सरेंडर हो चुका है, अमेरिका के आगे नरेंद्र सरेंडर कर चुका है। और क्या जानकारी उन्होंने साझा की है? ट्रंप ने जानकारी दी है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यह किस दबाव में किया मोदी जी आपने? तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रोफेसर अजय प्रकाश देश के जाने माने अर्थशास्त्री, प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं, हमारे साथ खास तौर पर इस चर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक इस देश के फॉरेन मामलों के टॉप जर्नलिस्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो अनिला जी बताइए कि इस डील से भारत को क्या हासिल हुआ? मेरी सभी को राम राम। और एक बात तो सिद्ध हो गई है कि भारतवर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। यहाँ पर कटोरा लेकर नहीं खड़े होते हैं, परंतु एक पार्टनर की हैसियत से बात करते हैं। यहाँ पर जब विपक्ष जो है ताने पे ताने मार रहा था, प्रहार किए जा रहा था कि अरे यूएसए ने कॉर्नर कर दिया है भारतवर्ष को, नरेंद्र मोदी जी की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो ख़त्म हो गई है, अलग अलग विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर कर जिस प्रकार से भारत का और भारत की जो विदेश नीति है उसका अपमान किया जा रहा था, ये उत्तर उसके लिए है। आज भारत विजयी खड़ा हुआ है और 18% टैरिफ पे जो आ गया है यूएसए, तो आपको लग रहा है कि एक दिन का तो कोई ये मसला नहीं रहा है। कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो निरंतर जिस प्रकार से बातचीत चल रही थी डिफरेंट लेवल के यूएसए के साथ, उसका नतीजा आज है। आज हम जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ भी मैं कहूँ या फिर या जो हमारे जो नेबरहुड्स है, चाहे वो बांग्लादेश है, मैं पाकिस्तान का तो खैर क्या नाम लूँ, चाइना को देख लीजिए, वियतनाम को देख लीजिए, उनसे बेटर डील आज हमारे पास है। तो ये उत्तर सभी भारतवासियों के लिए है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष जो है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर निरंतर ये फैलाया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़्ड है, कॉम्प्रोमाइज़्ड है, कॉम्प्रोमाइज़्ड है। भाई कहाँ से कॉम्प्रोमाइज़्ड है भाई? और एक फाइनल डिटेलिंग जो है जॉइंट, आप स्टेटमेंट देखिएगा दोनों देशों का कि जब एक फाइनल एक जो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, किस प्रकार से डील होगा, किस क्षेत्र में, मैडम अपोजिशन ने 3 प्रमुख मुद्दे उठाए हैं जो ट्रंप के ट्वीट में भी निहित है। वो 3 मुद्दे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसकी वजह से अपोजिशन इसे कंप्रोमाइज्ड कह रहा है। पहला ये है कि हम रूस के साथ अब तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से तेल अमेरिका के माध्यम से खरीदेंगे, और तीसरी बात, हम $500 बिलियन यानी लगभग $500 ट्रिलियन का प्रोडक्ट अमेरिका से खरीदेंगे। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कैसे अज्यूम, आप मतलब विपक्ष की मैं बात करें, आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि अगर मिस्टर ट्रंप ने ट्वीट करके कह दिया है कि हम रशिया के साथ, यानी कि भारत जो है रशिया के साथ कोई तेल की डील नहीं करेगा, कोई तेल नहीं खरीदेगा या कितना खरीदेगा,
ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है यूएस से डिफाइन करेगा भारत के लिए। भारत की तरफ से तो अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है। अगर भारत की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि हम रशिया के साथ कोई भी इस प्रकार बड़ी की अच्छी डील बात कर आपने रहे हैं कही। तो आप मुझे आई जरूर अप्रिशिएट, बताइएगा। आई या अप्रिशिएट। हम ये कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि भारत ने तो अभी नहीं कहा है, लेकिन हम डील के लिए सहमत हो गए, लेकिन कंडीशन 3 है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, अभी देखिए, जब तक आपने पीयूष गोयल जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, क्या उन्होंने कोई फैक्ट शीट आपके सामने रखी? नहीं ना, उन्होंने यही कहा है कि वी शुड वेट, कि जो एक बिल्कुल जो फाइनल एक रिपोर्ट तैयार होकर सामने आती है कि इस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये डील फाइनलाइज हो रही है, तब अपनी टीका टिप्पणी करनी चाहिए। और असल में मैं तो ये टीका टिप्पणी कहूंगी कि मैम बहुत इसलिए ही होती है, strongly, और ये भारतवर्ष के टीका लिए और टिप्पणी इसलिए एक्सपोर्ट, होती है क्योंकि आजकल कुछ भी हमारे साथ कोई संबंध या कोई डील या कोई बात अनाउंस होती है तो हमसे पहले डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बताते हैं, इसलिए यहाँ विपक्ष सवाल खड़े करता है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि वो एज अ कंट्री हेड क्या कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतवर्ष नहीं ले सकता है, ठीक है ना। तो और ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने कहा कि भाई ऑलमोस्ट 500 बिलियन या जो अपने $500 ट्रिलियन का यहाँ पे फिगर यहाँ पे दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि यूएसए के प्रोडक्ट्स चाहिए ये कि भारत की सरकार ये डील अनाउंस करती, हम सबको बड़ी गर्व होता है, लेकिन ट्रंप के ट्वीट से मालूम होता है बस ये विषय है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी को ना अधपका खाना पेश करने की आदत नहीं है। तो ट्रंप को जब है तक मतलब बिल्कुल सारा वो तो निरंतर, आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी के लिए केवल विदेश ही नहीं, अपने स्वदेश में भी जो नेता है कि किस प्रकार की बातें करते हैं, तो पर क्या उन्होंने कोई रिएक्शन थैंक यू नहीं मैडम, दिया? बहुत मैं शुक्रिया आपका। एक बात और कह दूं जी हाँ, कह लें अभी आप, आपने एक कहिए। फिगर एक कहिए मैं हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो यूएसए की जो गुड्स इंपोर्ट हमारे 2024 में जो भारतवर्ष में हुए थे वो तकरीबन 87 बिलियन के करीब हुए थे, ठीक है। और जो यूएस गुड्स जो हमारे इंडिया को एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन 41.5 बिलियन के हुए थे। तो हमारे जो है, आप देख लीजिए कि क्या एक्सपोर्टर्स इससे बेनिफिट नहीं करेंगे? आज चाइना को अगर कोई निश्चित करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस दे लेकिन एक सकता चीज है का ध्यान रखिएगा, जब ट्रेड डील हो तो आपको $500 बिलियन का सामान खरीदना है तो आपको उनको बेचना भी $500 बिलियन का होगा, तभी ट्रेड बैलेंस होगा, वरना हम ट्रेड डेफिसिट के ट्रैप में फंस भी सकते हैं। मैं अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, स्वागत आपका। आपको ये डील इतनी मायूस क्यों करती है? आपको प्रसन्नता का भाव क्यों नहीं होता कि हम अमेरिका के साथ एक इतनी बड़ी डील साइन कर रहे हैं? कौन सी डील हुई है? कौन सी डील की बात कर रहे हैं? वही डील जो पीयूष गोयल ने अनाउंस की, वही डील जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। किस बात की डील, कब हुई है, क्या नाम है उस डील का? होने वाली है। नहीं, उस डील का नाम क्या है? इंडिया यूएस डील। इंडिया ट्रेड यूएस डील। डील। अच्छा, ट्रेड डील किस बारे में है वो? अब भाई विपक्ष अगर इतना मासूम अरे है नहीं, और मासूम नहीं, इतना अनअवेयर है, अरे तो मैं भाई क्या आप करूं? लोग उस पर बहस कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं, तो हमारा उत्सुकता मैडम ने बढ़ता बताया, है। आपने सुना नहीं? नहीं सुना, क्या है उस डील में? क्या नहीं है उस किसने डील में, ये बताया? बताइए जो ना। आपने बताया, किसने बताया? भारत की सरकार भाई ने? मुझे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से और पीयूष गोयल की देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम से। तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट, मीडिया के चैनलों के डिबेट और बीजेपी के प्रवक्ता से लगा नेताओं के वो दिन याद आ रहे थे। अभी मैं हंस रहा था, हंसी आने लगी थी कि जब ट्रंप ने 50% 25% ट्रेड लगाया था, अब अमेरिका तो अब बर्बाद हो जाएगा, अब उसके यहाँ भारतीय सामान 3 गुना महंगा खरीदना पड़ेगा। और जब चीन से 2 महीने में दोस्ती हुई थी ना, अभी 2 महीना पहले, अब चीन आ गया भारत के साथ, अब तो अमेरिका का ये हो जाएगा। यही भाजपा के डोनाल्ड ट्रंप कांपेगा। हाँ, यही सब आ रहा था। अब भाजपा के प्रवक्ता यही गिना रहे थे, अरे अमेरिका तो खत्म, हमारा देखिए चीन के साथ कितना अच्छा रिश्ता हो गया, लगा दिए, लगाया करें, बर्बाद तो वो होंगे। अब सर चीन की राज रो रहा है, सामान तो अमेरिका को खरीदना पड़ेगा। डील हो गई सर, चीन रो रहा है। अब वही बता रहा हूं, अब जो है अमेरिका की धपरी बजाने लगे। भैया भाजपाइयों, एक स्टैंड ले लो, अमेरिका को बर्बाद रखने दे रहे हो या अमेरिका के साथ अपने आप को बड़ा अच्छा बता रहे हो, डील कर लिए हैं। अमेरिका बता रहा है। अच्छा ब्रजेश जी, एक डील हुई, उस डील में अमेरिका
जो पहले भारत से 2.5% टैरिफ लगा के सामान खरीदता था, उसको उसने 25% कर दिया, बाद में 50% कर दिया और घटा करके 18% कर दिया। भाजपा ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। जो सिर्फ 2.5% पे व्यापार होता था एक साल पहले तक, वो जब 18% उसने कर दिया खुश हो गए। और तो और छोड़िए, हिंदुस्तान अमेरिका से जो सामान लेता था कृषि प्रोडक्ट में, तो 125% तक इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी, अमेरिका पे लगती थी। और हमको जो भी सामान अमेरिका हमारे यहाँ बेचेगा, वो अब 0 ड्यूटी पे हमें खरीदना है, और हमारे सामान पे वो 18% ड्यूटी लेगा। लेकिन हमारे ज्ञानी भाजपाई खुश हैं। क्यों देश को गुमराह कर रहे हो भैया? वो हमारे 2.5% इंटरेस्ट को बढ़ा के 50% किया टैक्स को, और 50% से घटा के 18% कर दिया। भाजपाई कुप्पा हैं। वो हमारे यहाँ के किसी भी प्रोडक्ट पे अब जो है 18% टैक्स लगा, और अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाला कोई भी प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा इंडिया। भाजपाई खुश हैं। अरे इसी को बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर 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 जो भी कह लो। आप हमारा देश एग्रीकल्चर, अरे वेनेजुएला से हम तेल खरीदने जा रहे हैं, अच्छा तेल मिलता है वहां पे, छोड़िए, एवरेज ज्यादा आएगा क्यों आपकी गाड़ी का। खरीदते जा रहे हो? अच्छा तेल मिलता है, उसकी भी कहानी है। अच्छा तेल मिलता है, जिसकी अपनी राहुल जी ने बता दिया है। ये कौन सी फाइल है पता नहीं, एबस्टीन कौन फाइलें चल रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री को झुका दिया गया। मैं सीधा सब कर रहा हूँ। तो ये डील आज से आप संतुष्ट नहीं है? भाई साहब आप बता, आप खुद इतने बड़े पत्रकार हैं और हर किसी के जानकार हैं। हम जो खरीदेंगे उस पर 18% टैक्स देंगे। जो मतलब अमेरिका में हम जो चीज़ बेचेंगे उस पर अमेरिका हम पे 18% टैक्स लगा के तब लेगा, और हमारे यहाँ अमेरिका जो बेचेगा हम 0% टैक्स पे खरीदेंगे। ये क्या है? ये अभी एक क्लैरिटी और आनी, जो 25% हम पर एडिशनल टैरिफ इंपोज किया था रूस से तेल खरीदने के कारण, उसका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है। वो तो खत्म हो गया। वो तो 25 पहले खत्म कर दिया। तो उसने जब इंडिया ने कहा कि हम नहीं खरीद रहे हैं, तो अब सिर्फ 18% है। 18% है अभी, लेकिन वो 18% हम पे लगा रहा है और हम उसका फ्री में ले रहे हैं, और भाजपाई और मीडिया के लोग गदगद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मैं धन्यवाद। मैं जाने माने फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर मनन द्विवेदी के पास चलता हूं। डॉक्टर द्विवेदी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि क्या ये डील जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड के रिलेशंस को लेकर हुई है, ये भारत के लिए कितनी इम्पैक्टफुल है, और क्या ये दोनों के लिए विन विन है या फिर ये एक तरफा डील है? देखिए, मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि उससे पहले मैं एक आपको बैकग्राउंडर बताना चाहूंगा कि जो हमारा विपक्ष है और जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो ये बात कह रही हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का सरेंडर है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, पर मैं एक शिक्षाविद हूं, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका एक ऐसा फैक्टर है वैश्विक राजनीति में जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गोद में लैपडॉग बन जाए या वहां पर जाकर उनका पेट बन जाए, हमारा घर में जो हम पेट डॉग्स रखते हैं वो बन जाए। ये बिल्कुल नहीं है। पर ऐसी भ्रांति कई वर्षों से फैलाई जा रही है कि अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो विश्व शांति के लिए और हमारे व्यापारिक इंटरेस्ट के लिए और हमारे डिप्लोमेटिक पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए ये घातक है। तो ये बात मैं यह कहना चाहूंगा। और जहां तक आपने बात की है ट्रेड डील की, मैं कहूंगा कि काफी महीनों से ये बातचीत चल रही है, और मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% से घटाकर जो टैरिफ कर दिया 18%, हमें उसको लेकर बिल्कुल भी खुश होने की या सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे स्टेट्समैन है, एक ऐसे विश्व के सबसे पावरफुल इंसान है वो, ये बात हम ना भूलें। तो पर वो बेसिकली विम्सिकल, इडियोसिंक्रेटिक है थोड़ा सा, और अनप्रिडिक्टेबल है।
मतलब उनके बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि वो कब किस वैश्विक परिस्थिति में क्या बोल सकेंगे, क्या बोलेंगे। तो हमको ये समझना चाहिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पुराने इतिहास को खंगालें, पिछले 20 वर्षों के इतिहास को खंगालें, तो हम पाएंगे कि ये बड़ा फैशनेबल था अकादमिक गुटों में, और कुछ हद तक जितना मुझे पता है भारतीय डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये काफी बात सर्वविदित थी कि अमेरिका हमारे लिए एक थ्रेट है। ऐसा फैशन विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था और ऐसी बातचीत इंस्टीट्यूशंस में की जाती थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम ये बात देखेंगे कि 18% उन्होंने कम तो किया है टैरिफ पर। मैं एक सवाल एक बात आपसे सर हमें करना समझने की चाहता हूं जरूरत है कि इस बताइए। डील को जब अनाउंस किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से, तो उसमें 3 प्रमुख शर्तें लगाई हैं जिसका जिक्र मैं अभी पीछे कर चुका हूं। आप मानते हैं कि ये सशर्त डील है, और क्या फिर भारत और रूस के बीच के जो रिलेशन हैं क्या वो प्रभावित नहीं होंगे? देखिए, मैं इसमें कहूंगा भारत और रूस के जो संबंध है, आपके क्वेश्चन पे ही जाता हूं, बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम रशिया और भारत के रिलेशंस को देखें तो हम इतिहास में जाएं तो 1971 वॉर में जब अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज बांग्लादेशी खाड़ी के युद्ध में भेजा और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भेजा, मतलब भारत के अगेंस्ट में भेजा, तब रशिया ने धमकाया अमेरिका को और रशिया ने ये बोला, और रशिया ने अपनी सबमरीन वहां पर भेजी, और इसके चलते जी। अमेरिका शीत युद्ध के दावानल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने कोई स्टेप भी भारतीय सैन्य व्यवस्था के अगेंस्ट, भारतीय मुक्ति वाहिनी के अगेंस्ट नहीं लिया। एक बात तो ये, और दूसरी बात है रशिया के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध है और बड़े ही पारस्परिक अच्छे सेंटीमेंट में संबंध है। तो सर इस कि डील को उसमें आप क्या कि 10 आउट ऑफ 10 1947 देंगे में, या 10 आउट ऑफ 8 देंगे, या फिर आप ये चाहते हैं कि जब डील की शर्तें सार्वजनिक होंगी तब कुछ ओपिनियन बनाई जाए? देखिए बिल्कुल, आपने बड़ा ही पर्टिनेंट प्रश्न किया है एंकर साहब। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी डील के जो फंडामेंटल्स हैं वो सार्वजनिक नहीं किए गए जी। हैं, तो इसके ऊपर बोलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जी। पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह पे जयशंकर साहब की बातचीत अमेरिका से हो चुकी है। तो अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो भारत का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं साम्यता ये बहुत है शुक्रिया सर। कि भारत और अमेरिका को, भले ही ट्रंप इस बात को माने या ना माने, पर ये है ध्येय भारत की विदेश नीति का कि चीन का कंटेनमेंट किया जाए, थैंक यू सर। चीन को रोका जाए। तो इस क्षण में, इस डिप्लोमेटिक थैंक यू क्षण सर। में ये बहुत जरूरी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की और जयशंकर साहब की कूटनीति को थैंक यू समझें। सर। और हमने बहुत अच्छा, जी मैं बहुत इतना ही शुक्रिया कहना सर। चाहूंगा यहाँ। मैं धन्यवाद। मैं प्रदीप भाटी जी को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। भाटी जी आपका शुक्रिया। तो भारत और अमेरिका के साथ ये जो व्यापार की डील हो रही है, जिसका आज इनिशियल अनाउंसमेंट कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने किया और आज भारतीय वाणिज्य मंत्री ने भी इस डील की पुष्टि की है। इसकी शर्तें तो थोड़ा कुछ दिन बाद पता चलेंगी जब फाइनल डील साइन होगी। लेकिन व्यापारिक तबका हो या उद्योग जगत हो या भारतीय अर्थव्यवस्था, उसने भारत और यूएस ट्रेड डील को अप्रिशिएट किया है। आपकी पार्टी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? धन्यवाद ब्रिजेश जी, और आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी। सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो यूएस इंडिया डील जिसकी बात अभी हो रही है, इसके अगर थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में जाएं, कुछ 1 साल पहले की बात करें तो इंडिया का एवरेज जो टैरिफ था लगभग 15% हम लोग चार्ज करते थे एवरेज, और यूएस लगभग हमसे 3% के आसपास चार्ज करता था। एग्रीकल्चर पे हम 30 से 60% चार्ज करते थे और ऑटोमोबाइल्स पे भी 60 से 100% तक का हम टैरिफ चार्ज करते थे। ये डील जब साइन होने की कगार पे है और जब ये अनाउंस हुई है तो 25+25 इससे पहले हम पे टैरिफ लगाया गया था। जब ये टैरिफ लगाया गया तो ये बात कही गई थी कि 25% जो हमने टैरिफ रशियन ऑयल के कारण लगाया है हम पे, तो पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी बताया कि ये टैरिफ हटने का कंडीशन ये लगी है कि 25% अब हम ऑयल
नहीं, अब हम ऑयल रशिया से नहीं परचेज करेंगे और इसलिए ये 25% टैरिफ हमसे हटा लिया गया है, क्योंकि हम रशिया से लगभग पिछले साल 20 लाख बैरल पर डे परचेज कर रहे थे, जो अब इसके आधा हो चुका है जी। और आधे से भी कम हो चुका है। दूसरी एक और बात जो छुपाई गई है और जो बताई नहीं गई है कि यूएस के अंदर एक सेक्शन 232 यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टील है जो हम उसको देते हैं अमेरिका को, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन पे 50% का टैरिफ एज इट इज लगा रहेगा। इसमें टैरिफ से इसको 18% के टैरिफ पे नहीं आएगा। तो ये कंडीशन का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी या डिफेंस के लिए यूज होता है वो सारे पे हम मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब से WTA से अमेरिका बाहर हुआ है उसके बाद से ये टैरिफ्स इन्होंने चेंज किए और उसके बाद ये इंडिया के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। दूसरी बात रही इसको $500 बिलियन तक लेके आने की। इंडिया और यूएस का ट्रेड अभी लगभग गुड्स एंड सर्विसेज मिला के सवा 200 बिलियन डॉलर का है, तो ऑलमोस्ट डबल की बात कर रहे हैं। बल्कि और गुड्स में हम लोग सरप्लस है ऑलमोस्ट डबल से, और सर्विसेज में लगभग बराबर है, हालांकि यूएस थोड़ा सा उसमें सरप्लस है। अब देखना पड़ेगा कि इस $500 बिलियन में क्या ऑयल प्रोडक्ट्स शामिल हैं या नहीं। अगर ऑयल प्रोडक्ट है तो हम इजीली ले पाएंगे, उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ऑयल नहीं शामिल है तो फिर ये ट्रेड बैलेंस करना थोड़ा कठिन होगा। नहीं, ट्रेड आज ऑयल हम लगभग 11-12 बिलियन डॉलर का यूएस से लेते हैं। हमें क्या फायदा हुआ, हम ये समझना चाहते हैं सत्ता पक्ष से कि भारत को क्या फायदा हुआ, भारत के लोगों को क्या फायदा हुआ। जब रशिया से हमने सस्ता ऑयल खरीदा, हमारे रेट तो 50 से बढ़ के धीरे धीरे मोदी जी की सरकार में 100 रुपए पे आ गया पेट्रोल का रेट। तो रशिया से सस्ता तेल खरीदने में आम आदमी को क्या फायदा हुआ। वैसे ही वेनेजुला से अगर हम परचेज करते हैं तो फायदा सिर्फ उद्योगपतियों को या अमेरिका को हो रहा है, भारत के आम नागरिक को नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने ट्रेड को इसी तरह से 2-3% से लेकर हम 18% चार्ज करेंगे तो हम कम्पिटिटिव मार्केट में, बिकॉज हमारे यहाँ पे लेबर का लार्ज लेबर वो है प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उस तरह से हमारी कॉस्टिंग कम्पिटिटिव मार्केट में आपकी नहीं पार्टी और आप इस ट्रेड डील को खारिज करते हैं और इससे असहमत हैं, करेक्ट? नहीं, बिल्कुल इससे असहमत हैं, क्योंकि हम इतना एक्सेस में टैक्स पे कर रहे हैं, इतना हमारे लिए कोई फायदे की सौदा है ही जी। नहीं। बहुत शुक्रिया भाटी जी, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। मैं इस काउंट करते हैं परिचर्चा को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। 18 आने का कोई जी शुक्रिया आपका भाटी जी, करने की बात ही नहीं है। धन्यवाद सर। प्रोफेसर अजय प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं और जाने माने पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक। तो अजय प्रकाश जी, आप मुझे बताइए कि भारत और अमेरिका के साथ यह ट्रेड डील का जो इनिशियल पार्ट अनाउंस हुआ है, जिस पर सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, इसको आप लोग अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से किस तरह देखते हैं? नमस्ते सभी को एक बार फिर से। जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है अभी भी एक व्हील्ड डील है, अभी भी चीज़ें हमारे सामने नहीं आई हैं पूरी तरह से कि आंतरिक रूप में इसमें क्या होगा, क्योंकि जो टैरिफ का रेट है वो तो डिक्लेयर्ड है 18 और 0, लेकिन जैसे अभी भाटी जी कह रहे थे हमारे पास स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर अभी 50% रहेगा, तो उसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं जब तक नहीं आ जाती हैं, ट्रेड डील अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर हम कह नहीं सकते भारत किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड भी है। हम सारे सेक्टर्स की बात भी कर रहे हैं। देश की एक बहुत बड़ी चिंता एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से इस डील को पुटअप करते हैं, रोकते हैं, और जिस चीज़ को इसके पहले मोदी जी भी कह रहे थे कि हम एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी किसी तरीके से इस डील में पूरा उसका ध्यान रखेंगे, हम उसको जो है कहीं पे भी आउट नहीं होने देंगे, तो वो भी एक निटिग्रिटीज़ हमारे सामने आ जाए कि एग्रीकल्चर में हमने क्या ओपन किया। एक बहुत बड़ी बात हो रही है जैसे कॉर्न की। अमेरिका में कॉर्न बहुत प्रोड्यूस होता है, तो अगर वो कॉर्न हमारे यहाँ एज इट इज़ आ रहा है तो क्या हम जीएम कॉर्न को अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, या हो सकता है उसकी जगह के ऊपर किसी तरीके का ऑयल प्रोड्यूस होकर के आ रहा हो जो हम लोग अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, तो हमें उसकी फिर से निटिग्रिटी देखनी पड़ेगी कि किस जगह के ऊपर हमारा देश जो है वो कॉम्पिटिटिव हो पाएगा। ऑयल अपने आप में एक बड़ा इशू है, लेकिन हमें लगता है शायद हम रशिया से ले रहे थे, रशिया से नहीं ले रहे हैं, अब हम वेनेजुएला फॉर अमेरिका से ले लेंगे, तो वो हमारे लिए एक तरफ पे इक्विटी होगी। रिसेंटली एक और जो डील हमारी यूरोपियन यूनियन से हुई है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स जो यूरोपियन यूनियन की हुई है
उसमें जो बेसिक इश्यूज हैं उसमें भी कुछ निटिग्रिटीज हमें देखनी पड़ेंगी। जिस जगह के ऊपर वो बात करते हैं सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स की, जिसके माने वो क्लियर हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करें। नंबर 2, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन की भी बात करते हैं। नंबर 3, वो बात करते हैं कि अगर उनके यहाँ से कोई सामान आएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी कितनी ट्रांसफ़र होगी। तो इंडिया अब अपने आप में सिर्फ अमेरिका से डील नहीं कर रहा है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, जैसे अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आया है तो क्या मैं उसको इक्वली यूरोप भी भेज सकता हूँ या नहीं? यूरोप से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो क्या अमेरिका भेज सकता हूँ या नहीं? या मैंने चाइना से लिया और कहीं भेज सकता हूँ या नहीं? तो ये खाली वो स्ट्रेट टैरिफ वाले इश्यूज नहीं है जो यहाँ के ऊपर हमें देखने हैं। देखिए, दो बातें तो स्थिर हैं जो ये डील होने जा रही है। एक, जैसा आप कह रहे हैं, टैरिफ कितना लगेगा ये क्लियर है, ये क्लियर ओके जी। और 3 शर्तें भी क्लियर है। हाँ, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हाँ, वेनेजुएला से तेल लेंगे अमेरिका के माध्यम से, जी, ओके जी। एंड तीसरा, $500 बिलियन जी, यानी $500 ट्रिलियन का प्रोडक्ट आप ये $500 बिलियन वाले में मैं एक बात जो लीवे कहूंगा वो ये कहूंगा, उसमें टाइमलाइन भी नहीं डिसाइडेड है। हाँ, मैं timeline उसको decide नहीं है, तो मैं उसको ये भी कहूंगा, हम दोनों की तरफ मतलब हो सकता है शायद ट्रम्प को भी ये चाहिए था अपने यहाँ कहने के लिए कि हम 500 बिलियन की डील कर रहे हैं, तो शायद वो एक भी बड़ा कह सकते फिगर हैं। थोड़ा अट्रैक्ट करता है। हो सकता है वो 1000 बिलियन जॉब भी लाए कह हैं देते। आपके लिए, इन्वेस्टमेंट लाए लेकिन हैं। इसमें टाइम नहीं है, तो जी, अपनी बहुत कंट्री में भी शुक्रिया। वो कुछ कहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सबकी बात को समेटकर अब डॉक्टर सुनील कौशिक के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारत अमेरिका की ट्रेड डील के क्या मायने हैं, इसके क्या संदर्भ हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा मिलेगा और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन आरोपों में कितना दम है। डॉक्टर कौशिक, प्लीज़ गो अहेड। ओके, डॉक्टर कौशिक से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें थोड़ी देर में हमारे साथ। यस प्लीज़। और मैं एक छोटी सी बात इसमें और ऐड करना चाह रहा था इंडिया को, लेकिन अब एक बात का बहुत ध्यान रखना है इन सारी डील्स के साथ साथ, ये जनवरी फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, और वो है कॉम्पिटिटिवनेस। जो हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर है, जो हमारा इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ये देखना है कि जैसे ही ये सामान बाहर से आने लगेगा वो कैसे इनसे compete करेगा। तो जहां के ऊपर वो 0% का टैरिफ है, हम कैसे compete करेंगे? हमने बहुत दिनों से बहुत सारी नीतियां बनाई, मेक इन इंडिया भी रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी रहा है, इस तरह का बहुत कुछ किया। अगर हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो हम आराम से रोल आउट कर लेंगे। एक्चुअली ये ट्रेड डील बिल्कुल अचानक से अनाउंस हुई, वो भी अमेरिका की तरफ से, तो भारतीय बाजार और भारतीय सरकार भी इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि इतनी जल्दी, क्योंकि आनंद फानन में आज मैंने देखा कि मीटिंग्स बुलाई गई, चीज़ें कही गई। अब इंटरनल डिटेल्स तो तब आएंगी जब फाइनल डील साइन होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होंगे, तब इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। क्या डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं? ऑल राइट, हमारे साथ है नहीं। वीरेंद्र जी भी हमें थोड़ी देर में अभी ज्वाइन करने वाले हैं, और मैं अनिला सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनका रुख करता हूं। अनिला जी, इस ट्रेड डील को लेकर जो एक्सपर्ट और विपक्ष ने कुछ कौशन जताए हैं, कुछ आशंकाएं जताई हैं, क्या ये भारत की सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वो सभी शंकाओं का निराकरण करे? ब्रिजेश जी, बिल्कुल हर सरकार की ये जिम्मेवारी होती है, कर्तव्य होता है कि अगर किसी प्रकार के भी प्रश्न आ रहे हैं विपक्ष के मन में या फिर भारतवासियों के मन में, उसका उत्तर दें। और पार्लियामेंट उसी चीज़ के लिए होता है जो कि पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जाता विपक्ष के द्वारा, और चलने ही नहीं, बेहद मैं कहूँगी कि एक नकारात्मक एक रवैया रहता है और अपमानजनक रवैया रहता है इन लोगों का। तो पार्लियामेंट में तो ये डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं। मैं 1-2 बात यहाँ पर करना चाह रही थी कि बार बार मैं सुन रही हूँ अखिलेश जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ व्यक्तिगत रूप से, बहुत ही दानिशमंद प्रवक्ता हैं, बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी वही 2.5% की बात कही। आप क्लैरिटी दीजिए ना, आप क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं? 2.5% टैरिफ की अगर आप बात करते हैं, यूपीए के टाइम पे 2.5% टैरिफ जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन के कुछ प्रोडक्ट्स पे जो है 2.5% की ये बात हो रही थी। हाँ, अभी अजय जी ने भी, प्रोफेसर अजय जी ने भी बहुत क्लियरली बताया, जो कि मैंने भी ये कहा था कि जो इंटीग्रिटीज़ हैं, जो ये हो रहा है कि ज़ीरो टैरिफ, क्या कहीं से भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट आया है जो यूएसए कह रहा है कि ज़ीरो टैरिफ लगेंगे यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट करेंगे?
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट ये कह दिया है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो क्या विश्वास हमको हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर होना चाहिए या किसी दूसरे देश पे होना चाहिए? बिल्कुल, मैं और आपकी secondly, बात से एक सहमत मैं हूं और करना कि इन्हें चाहती हूँ, भारत की UK सरकार वालों को ये समझ और लेना भारत के चाहिए। प्रधानमंत्री पर 100% भरोसा करना चाहिए। लेकिन इनकी शंका इसलिए है क्योंकि आजकल फैसले वाशिंगटन से पता चलते हैं, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। यही बात है ना, ये लोग कह नहीं पा रहे हैं, मैं इनकी तरफ से आपके समझ नहीं, मैं नहीं, पहले विजय बता, अभी फिर बोले बता नहीं, दूंगा। सर, बोल लें। ब्रिजेश जी, मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी। देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि हमारी भारत सरकार की तरफ से, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री जी हो, चाहे हमारे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री हो, क्या अभी तक आपने कोई ऐसा कहते हैं हाफ कुक्ड स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया, कोई रिएक्शन आया? बिल्कुल भी नहीं आया। और ये मैं फिर कहूंगी कि एक दिन आनन फानन में कोई चीज नहीं हुई है, ये लगातार बात हो रही है, जो पीयूष गोयल जी ने भी बोला है। एंड सेकेंडली मैं एक चीज और बहुत स्ट्रांगली कहूंगी, ये जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट की बात होती है या फिर जो यूएसए कह रहा है कि वेनेजुएला से आप लीजिए, मैं एक चीज कहती हूँ कि भारतवर्ष ने किसी के साथ कोई 7 फेरे नहीं ले रखे हैं। हमको जहां सबसे अच्छी डील मिलेगी, चाहे वो वेनेजुएला से मिले, चाहे वो रशिया से मिले, या वो किसी और देश से मिले, हम वहां से डील करेंगे। हमें पहले देखना है ना फायदा हमारे देश का कहां हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, हमें अपने इंटरेस्ट पर ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। और सबकी बात समेटकर मैं डॉक्टर सुनील कौशिक के पास चलता हूं, उनसे मेरा कनेक्ट हो गया है, उनका वीडियो भी मुझे मिल रहा है। बहुत शुक्रिया कौशिक साहब, बड़ी सब्र के साथ आपने सबकी बात सुनी। तो हमारे दर्शकों को अब ये बताइए कि भारत अमेरिका की इस ट्रेड डील पर आपकी ओपिनियन क्या है, क्योंकि आपकी बात सुनना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। देखिए ब्रजेश जी, क्या कोई डील ट्विटर पर ट्वीट करके फाइनल होती है क्या? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, और न कभी मैंने इतिहास में देखा। सर एक सेकंड सर, कंप्लीट कर, आप ही पास आऊंगा जी। यस सर, प्लीज गो अहेड कौशिक साहब। मैं वही कह रहा हूं, कम से कम ट्विटर पे हमने देखा है कि अमेरिका से जो भी डील होती है, अमेरिका का जो वक्तव्य होता था, वो व्हाइट हाउस का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कहते थे, बोलते थे। अब केवल ट्वीट करके और आधा अधूरा ट्वीट आपने कर दिया, जिसका सामने वाला देश ने स्वीकृति नहीं दी। केवल और केवल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 18% टैरिफ लगाया उसका हम स्वागत करते हैं, हमारे देश का 140 करोड़ लोग स्वागत करते हैं। इसके अलावा तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं, या इसके अलावा जो भी पूरा का पूरा जवाब तो दिया नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि मीडिया, अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स आप पढ़िए, क्या वहां लोग सड़कों पे नहीं थे? क्या वहां तमाम बड़े विद्वान पत्रकारों ने यह नहीं कहा अमेरिका के राष्ट्रपति से कि रसिया की जगह अमेरिका नहीं ले सकता, जहां बार बार अमेरिका रसिया से कंपटीशन करने की बात कर रहे हैं? ये वहां मीडिया रिपोर्ट्स खुद कह रही हैं। और कई ऐसे फैसले पलटे भी हैं वहां की अदालत ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी बताऊं मैं, कि अमेरिका को नुकसान हुआ या हमारे देश को नुकसान हुआ टैरिफ लगाने से? हमारा देश जो आयात करता है जिन वस्तुओं का, या तो दूसरे देश के आपने टैरिफ कम कर दिए होते, हमारे ज्यादा कर दिए होते, तो हमारे देश को नुकसान होता। नुकसान तो अमेरिकियों को हुआ ना, सामान महंगा वहां हुआ, हिंदुस्तान में तो हुआ नहीं। तो विरोध वहां सड़कों पे था, न कि हमारे देश में। और जिस व्यवस्था के साथ, जो सोच करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाया, हमारे देश में तो इकोनॉमी वैसी की वैसी रही, बहुत ज्यादा हलचल तो हुई नहीं। यह भी अमेरिका जानता है कि आईटी की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में से 70% कंपनियां हैं वो भारतीय आईटीएन पर निर्भर हैं, लगभग 350 कंपनियां। यह मीडिया रिपोर्ट्स में भी वहां छपा कि ट्रंप व्हाइट हाउस में है, लेकिन रिमोट सिलिकॉन वैली में है। और सिलिकॉन वैली का मतलब आप समझ गए होंगे, जहां एप्पल, बोइंग, अमेजन, गूगल के बड़े बड़े ऑफिस हैं। क्या उन लोगों ने वहां विरोध नहीं किया? क्या अमेरिका नहीं जाता कि 2024 में भारत में आईफोन का उत्पादन 14 तो सर कौशिक साहब ये बताएं कि ये डील भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए विन विन है, या अमेरिकन पर्सपेक्टिव में वहां के बाजार के लिए ये ज्यादा बेहतर खबर है? देखिए, अभी ब्रजेश जी डील हुई नहीं, हम डील के प्रोसीजर में हैं। क्या ईयू के साथ जो भी हमारी डील हुई,
अमेरिका के सर, राष्ट्रपति तो की जो 3 प्रतिक्रिया हम शर्तें लोगों ने रखी भी गई देखी कि है। रूस से तेल नहीं लोगे, वेनेजुएला से लोगे, वो भी हमारे माध्यम से लोगे, और $500 बिलियन का प्रोडक्ट, नहीं तो 3 किसने मान शर्तें। लिया? देखिए, अभी एक वक्ता ये कह रहे थे ब्रजेश जी कि रसिया से तेल कम हो गया खरीदना, लेकिन ये नहीं बताया कि जो रॉसनेफ्ट और लोकोइल कंपनी है जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, इन दोनों कंपनियों से 40% तेल हमारे देश की बड़ी कंपनियां आयात करती थी। अब वो प्रतिबंध वहां लगाए तो उन कंपनियों से तेल खरीदना बंद कर दिया, और कंपनियों से तो तेल खरीदना बंद नहीं किया ना। जी, तो ये कम से कम डीपली तो जाना पड़ेगा। बहुत आप शुक्रिया अपने सर। देश तो के हमारे साथ खड़े- कृपया बने रहिएगा सर। मैं डिबेट को, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि आम लोगों ने भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है उसको किस तरह से लिया? देखिए, इस डील को लेकर बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि अमेरिका बड़ा नाराज है और भारत पे बड़े प्रतिबंध लगा रहा है। लेकिन डील चाहे दो देशों के बीच हो और चाहे बाजार में हम कोई सामान लेने जाएं, ज़रूरत इस बात को तय करती है कि कौन फायदे में रहा। अगर हमें ज़रूरत है तो हमारे लिए डील अच्छी है, अगर उन्हें ज़रूरत है तो उनके लिए डील अच्छी है। ब्रजेश जी, ये स्थितियां और आवश्यकता तय करती है कि किसको कितना फायदा हुआ। अगर डील दबाव में चाकू की नोक पर कराई जाए तो फिर वो डील कहाँ होती है? फिर तो जबरदस्ती का कोई टैक्स लादना हो गया, कोई अपना सामान बेचना हो गया। भारत ने लंबे समय तक इस मामले में धैर्य रखा और उनकी ओर से बहुत कोशिशें की गई। उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रही। तो ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, अमेरिका आज यहाँ पर युद्ध रुकवा रहे हैं, वहाँ पर युद्ध करवा रहे हैं, वेनेजुएला पे राष्ट्रपति को पकड़ ला रहे हैं, वहाँ तेल बिचवा रहे हैं। भारत की जनता को इस बात से मतलब है कि चाहे तेल रूस से खरीदा जाए, चाहे वेनेजुएला से, चाहे अमेरिका से, उसको यहाँ तेल सस्ता मिलेगा कि उसी रेट पर मिलेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। भारत अपने आप में एक बड़ी दुनिया है, विशाल दुनिया है, विविधताओं का देश है। वो अपने आप में सुरक्षित रहेगा तो सब चुनौतियों से मुकाबला कर लेगा। और एक बात जो कहा जाता है कि इंटरनेशनल स्तर पर डायलॉग्स, बातचीत, संवाद टेलीफोनिक होते रहना चाहिए, वो हुआ है जी। तो अच्छी बात है। दोनों लोग एक दूसरे के लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, आज थोड़ा वक्त का भी अभाव है। लेकिन जी ब्रजेश जी, बच्चे पढ़ने जाते हैं अमेरिका, वीजा का तमाम सारी आगे चुनौतियां आ रही थी, बहुत सारी चीज़ों पर बात बढ़ी है, तो उसका और आगे बात बढ़ेगी, परिणाम आएगा। लेकिन हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में आप अच्छा करेंगे तब भी आपको आलोचना सुननी है, और जब आप बुरा करेंगे तब भी आपको सुनना है। अब सही टेक्निकल आकलन तो लोग करते हैं, लेकिन जनता को तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सीधा फायदा क्या मिलेगा। तेल बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया सिर्फ एक व्यापार है, यहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं है, कौन किसका फायदा करेगा ये महत्व रखता है। तो आज हिंदुस्तान को लेकर एक शेर याद आता है कि ईरान और मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से, और अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मने जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आम आदमी का फीडबैक हम तक इस डिबेट में उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट के इस चरण में मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। अखिलेश जी, अब तो सफाई आ गई कि अभी पहले शर्तें सार्वजनिक होने दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं ये वो जाने। जब भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री या वाणिज्य मंत्री या सरकार इस डील को अनाउंस करेगी, तब आप मीन मेख निकालिए। ये आप गलत बात रख रहे हैं। आप पिछले कई वर्षों से देख लें, ये हमारे जो साहब हैं, हम दो हमारे दो थे, और इधर 2-3 वर्षों से हम दो और हमारे 4 हो गए हैं। 2 इंडिया में है, 2 विदेश में है। एक चीन में बैठा है, कि अमेरिका में बैठा है।
आप पिछले कुछ वर्षों से आप देखें, अमेरिका का राष्ट्रपति तय करता है कि इंडिया क्या करेगा। हमने सीज फायर कराया, सबसे पहले वो ट्वीट कर रहा है, युद्ध रुकवा रहा है, बता रहा है और कहा कि मैंने डांट के कहा है कि लेट्स कम टू फॉर डील, ट्रेड करो, और 70 बार बोला। क्यों नहीं कोई भाजपाई कहता है, मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं कि मिस्टर ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। जो वो बोलता है वो होता है। उसने कहा रूस के साथ आप तेल नहीं खरीदेंगे और नहीं खरीदना पड़ा। तो आप चाहते हैं झगड़ा कर लें अमेरिका के साथ हम? बस 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 ये आप ये चाहते हो? झगड़ा का नहीं, आपके इसका मतलब आप में रीढ़ की हड्डी नहीं है। नहीं चाहते हो सर वहां झगड़ा कर लें सर? यही अमेरिका देखिए बहुत सीरियस डिबेट है। यह अमेरिका 7वां बेड़ा लेके आ रहा था 71 में। इंदिरा गांधी ने कहा आओ जवाब देंगे माकूल, आधे रास्ते से वापस चले गए थे। हम कोई घुइया कंट्री हैं क्या? लेकिन हमारे साहब की पता नहीं कौन सी गोट फंसी है। अब सर पता नहीं, अब शेर के सामने गए और कहा कि हम शेर से लड़े। देखिए प्लीज देखिए, होता क्या ना, ये देश बहुत बड़ा बहुत महान है। बात दुखी करने वाली ये है कि बहुत कमजोर प्रधानमंत्री, हजारों वर्षों में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, जो पहले आजादी के पहले भी राजा माना था। सबसे कमजोर व्यक्ति के हाथ वो देश की कमान है। तो आप क्या चाहते हैं कि झगड़ा हो? अरे झगड़ा होने की क्या बात है? हम दुनिया के इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़ा हम सामरिक शक्ति हैं, इतना बड़ा मेधा शक्ति हैं, आप में तो रीढ़ होनी चाहिए। सर वो अमेरिका है सर, आप समझो बात को। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि अब आपके मन माफिक नहीं बात आ रही है तब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अमेरिका में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब लो अच्छा ठीक, हम आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। 4 बार से उसने कहा इस बंदरगाह से बाहर चलो, बाहर हो गए। वो डिक्टेट कर रहा है, वहां पे पेनाल्टी लगा रहा है। आप भेजेंगे तो वहां पे 18% टैक्स देगा, वो भेजेगा तो आपका स्वागत करना है, आओ मेरे आका, आप पे आप मेरे मालिक हैं, आप फ्री में यहां बेचिए। ये कौन सी डील है भाई? और ऊपर से वहां के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहा है, वहां के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मिनिस्टर जो वो ट्वीट कर रही है कि हमारे अमेरिका के किसानों तो क्या आप संयम नहीं रख सकते जब तक कि डील की शर्तें फाइनल न हो जाएं? हमारे विदेश मंत्री ने तो बोला था, जो आप बोल रहे हैं वही बात। चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम कैसे उससे नाराजगी मोल लें? बात तो सही है सर, झगड़ा कर लें, है ना? अरे कैसे, ये देश पहले भी था, कोई बांग्लादेश पाकिस्तान थोड़ी है सर। अरे फिर वही बात, झगड़ा लगाना चाहते हो सर? ये झगड़ा लगा, ये गांव नहीं झगड़ा कराओगे सर? ये डिबेट नहीं है, ये गांव को लुतरों ऐसी बात है। कोई झगड़ा नहीं करता लेकिन गट्स होता है। इसके पहले के प्रधानमंत्री ने गट्स दिखाया अमेरिका के साथ। ये कोई बात नहीं होती है। हम दुनिया के इतनी कोई एरू गैरू कंट्री नहीं है, हम इकोनॉमी है दुनिया की, हम दुनिया की सबसे बड़े मार्केट हैं, दुनिया की टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 हैं। थैंक यू सर, हर तरह की चीज में है। बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर मनन द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं। द्विवेदी जी, अपोजिशन का कहना है कि भारत की सरकार को अड़ जाना चाहिए, अमेरिका के सामने हमको इतना झुकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं कहूंगा यहाँ पर सॉवरेनिटी की जो कंसर्न है, ये हमारे विपक्ष का जब राज था भारत में, तो तब इस बात को इतना प्रखर रूप से नहीं उठाया जाता था। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं बोल रहा हूं, पर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट हुआ वो 2007 और 8 में हुआ, जब उन्होंने 123 न्यूक्लियर डील साइन करवाई भारत और अमेरिका के बीच में। उस समय प्रेसिडेंट बुश हुआ करते थे और वो भारत के साथ किसी भी तरीके से कोई संधि व्यवस्था को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। पर जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा को 2007 में और 8 में मनमोहन सिंह जी ने और भारत की डायस्पोरिक लॉबी ने पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया, वो बहुत ही प्रेजवर्दी बात थी। और अगर हम आज के युग में देखें, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े अच्छे और महत्वाकांक्षी काम किए। जब वो भारत की लोक कूटनीति, पब्लिक डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने तीन फेजेस की मैं बात करूंगा यहाँ पर। पहला तो कि जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जाकर पहली बार 2015 में मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों को एड्रेस किया, तो हजारों कई सौयों मील से हमारे भारतीय डायस्पोरा के लोग
और अमेरिकन लोग अलास्का से भी ड्राइव करके मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पहुंचे और उन्होंने भारत जो उन्नति कर चुका है या भारत जो आगे आने वाले वर्षों में डेवलपमेंट में, विकास में और विदेश नीति में उन्नति करना चाहेगा, उसकी व्याख्या रखी, जिसको अमेरिकियों ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने बहुत सराहा। शुक्रिया तो सर, अब थोड़ा सा डिबेट कहने में का वक्त मतलब का अभाव ये है सर, कंक्लूड करें सर, कंक्लूड करें प्लीज। हाँ, मैं कंक्लूड करता हूं। कहने का मतलब ये है कि भारत इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम या सीरिया की तरह कोई गौण राष्ट्र नहीं है। हम लोग एक प्रखर राष्ट्र हैं और हम लोग विश्व गुरु और विश्व बंधु की बात में बिलीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, वो ये कि अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरीके की डेमोक्रेसी का प्रचार और प्रभाव, जिस तरीके के रूल ऑफ लॉ और जिस तरीके के संविधानवाद में अमेरिका ओतप्रोत है, कहीं ना कहीं ट्रंप की पॉलिसी से पूरे विश्व को सर उससे दुनिया हानि की हो रही है। पर इकोनॉमिक्स जो है वो ट्रम्पनॉमिक्स में बदल गई है। अब वो जैसा डिक्टेट हाँ, करते बिल्कुल। हैं, उनके ट्वीट या सोशल ट्रूथ के माध्यम से दुनिया को पता चलता है कि डिप्लोमेसी नाम की चीज़ तो ख़त्म ही कर दी। अब तो नीचे के लेवल पे बात ही नहीं होती, राष्ट्रपति सब काम कर लेता है। मैं प्रदीप भाटी को आमंत्रित करता हूँ। भाटी जी, क्या अभी भी आपको कोई शंका है, जब भारत की हुकूमत ने, हमारे प्रधानमंत्री ने या मिनिस्टर की तरफ से इस डील की बाकी शर्तों के बारे में अभी स्पष्ट उल्लेख नहीं आया, सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी की बात कही गई है? मैं आपकी बात से शुरू करता हूँ ब्रिजेश। जो आपने कहा कि डिक्टेट करता है अमेरिका हमें, क्योंकि हम डिक्टेट हो रहे हैं इसलिए डिक्टेट करता है अमेरिका हमें। देश हम सबसे हमारे कंज्यूमर के हिसाब से हम बहुत बड़ा देश हैं, और अगर हम ट्रेड डील बांग्लादेश और वियतनाम के साथ कंपैरिजन करके उनके बराबर डील लाएं तो ये हमारा नुकसान का वो है, ट्रेड है। ये कोई फायदे का सौदा नहीं है हमारा, जी। क्योंकि हम जितना बड़ा बाजार है उस तरह से डील्स हम बहुत बेटर लेके आ सकते हैं, ये सभी को पता है। दूसरी बात फायदे की हुई, अनिला जी ने कहा कि हम तो देश हित में फायदे के हिसाब से डील करते हैं। अगर ये आप रशिया से जब ऑयल खरीदे थे, जब भूल गए थे, जब रशिया से आपने ऑयल खरीदा इतने सस्ते रेट में, तो आपने भारत के उपभोक्ताओं को इतना महंगा तेल क्यों दिया? ये बात तो जायज है पूछना। अनिला जी अब की एक वेनेजुएला बात से मैं आप सहमत डिक्टेट हो हूँ रहे हैं। कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं ये वो बताएंगे, और जब तक हमारी हुकूमत इस बात का अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं करती, हमें इंतजार करना चाहिए। खंडन तो करना चाहिए, बिल्कुल हमें बिल्कुल करना हाँ, चाहिए। ये भी अगर करना चाहिए। अगर भाटी जी। करते हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करके हमें बताएंगे तो हम भी ये जानकारी लेने का, एज ए इंडियन सिटीजन हमें भी ये जानकारी लेने का पूरा हमारी कोशिश रहती है कि कैसे वो इंफॉर्मेशन हमें मिले कि किस तरह की डील हमें दी जा रही है। दूसरी बात हो रही थी अभी कि सर्विसेज आईटी की, ये जो टैरिफ लगे थे ये सर्विसेज पे नहीं लगे थे, गुड्स पे लगे थे। तो आईटी सर्विसेज तो इसके उससे प्रोगेटिव से बाहर थे, इसमें कोई डील का पार्ट ही नहीं था, क्योंकि वहां अमेरिका ने वो चीज करी फर्मा भी जहां बाहर पे थी, वो सर्विसेज इंडिया में को हिट फर्मा कर भी सकता था, क्योंकि उनके खिलाफ हमने कोई टैरिफ नहीं लगाए थे जहां पे उसको नुकसान होता। तो हम तो सिर्फ चुपचाप मौन बैठे रहे और ये इंतजार करते रहे कि वो हम पे कब मेहरबान होंगे। सर, और कब अमेरिका हमें पे वो पलट अच्छी के डील किसी ने देंगे। ठीक से अगर हैंडल किया ना इस टैरिफ वार को, तो चाइना ने किया था। ये जितना लगाते थे चाइना भी उनके ऊपर लगा देता था, और अंत में बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि आप चाइना चीन के साथ और एक इंडिया सहमति दोनों बनानी एक बड़े पड़ी। बाजार हैं और आपके पास ये ताकत जी, थी। शुक्रिया सर। कि मैं आप प्रोफेसर अजय अमेरिका को प्रकाश घुटने जी पे को लेके आ आमंत्रित सकते करता थे, हूँ। लेकिन सर, ये हमने बताएं कहीं वो नहीं कि देखा क्या हमें डील की शर्तों पर इंतजार कि करने की हमारी आवश्यकता सरकार ने है, ऐसा कुछ किया। या फिर ये डील में लब्बो लुआब यही है जो ट्रंप ने ट्वीट की है? ब्रिजेश जी, 20 तारीख जनवरी पिछले साल जब हम आप साथ बैठे थे, ट्रंप यहाँ के ऊपर वो बने थे प्रेसिडेंट, हमारी आपकी डिबेट हो रही, तो मैंने कहा था ये जब भी आएंगे तो ये हर एक कंट्री से अलग अलग डील्स करेंगे, और उन्होंने, आप देख लीजिए, आज 1 साल बाद हर एक कंट्री से अलग अलग डील की है। भाई बड़ा, लेकिन एक बात है प्रोफेसर साहब, बड़ा टफ निगोशिएटर है ट्रंप। वो टफ नेगोशिएटर है, और हमारी आपकी बात हुई थी यहाँ पे, मैंने तब कहा था 1 साल पहले। आपने मैंने उसी के साथ साथ अब आज भी कहता हूं कि अगर अभी भी हम किसी चीज़ को अपने सामने रखेंगे, डील इसीलिए नहीं आई है, वो ये हो सकता है अभी एक ये टैब भी देखा जा रहा हो कि भारतीय कितना किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्स हमारे पास से जाता है कि इसमें नहीं उसमें नहीं, तो अभी भी नेगोशिएशंस अंदर हैं, टैरिफ के रेट्स आपके सामने हैं, डील बाहर नहीं है।
डील जब तक बाहर नहीं है तब तक जो है डील आपके कंट्रोल में किसी हद तक है। सिविल सोसाइटी अगर उसके खिलाफ किसी तरीके की बात करती है, बोलती है, उसका रिस्पॉन्स वहां आएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज को नहीं कर सकते, उनके हाथ नहीं, वो सब उसी को तय करना है जो अभी तक दिख रहा है। ये सर आपकी सोच, ये आप बस यही मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को भी अपनी बातें टेबल्स पे रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर सुनील कौशिक जी, फाइनल रिमार्क आपके, क्या हमें डील की शर्तों का इंतजार करना चाहिए या मान लेना चाहिए कि जो शर्तें तय हुई हैं, 3 शर्तें और जो टैरिफ की बात तय हुई है, पूरी डील इसी के इर्द गिर्द, और सबसे बड़ा कंसर्न जो सबने जताया है एग्रीकल्चर सेक्टर। सर आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करें सर प्लीज। ब्रजेश जी, जब तक डील की सारी बातें हम लोगों के सामने नहीं आएगी तब तक हम लोग नहीं कह सकते जी। लेकिन यहाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है, वहां भारत सरकार तो सहमत किसी कीमत पर नहीं होगी। ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, यही बात और इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो कुछ भी ट्रंप साहब चाहते थे वो अभी तक तो हमारे देश ने नहीं किया। अखिलेश जी बड़ी लंबी बात कर रहे थे कि साहब सीज फायर कर दिया, चाचा का फोन आ गया और चाचा ने सीज फायर करने के बाद फिर टैरिफ लगा दिया, नहीं फिर भी टैरिफ लगा दिया। ये सीज फायर की बात चाचा की मान ली गई तो टैरिफ फिर क्यों हो गया? वही चाचा सर। और टैरिफ की ये सब चीजें मुझे लगता है हम तो हमारे आप बड़े बड़े नेता रहे हैं, कम से कम नहीं रहे नहीं सर, पार्टी के नेता। ये स्टिल बड़ा नेता सर। अरे भैया, अमेरिका ने जो जो कहा वही तो इंडिया ने किया, मोदी जी ने तो वही किया। सिंह जी ने बताया कि बड़े नेता वही तो क्या। आप चलिए, थैंक यू सर, हम बातें सर मेरे पास वक्त कम है सर। थैंक यू सर। उसने कहा मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जीरो टैरिफ पे इंडिया बेचेगा, ये आप खुश हैं इसमें? सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सभी अतिथि प्रवक्ताओं का और एक्सपर्ट का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और बहनों भाइयों आपका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको गोरखपुर की एक बेहद सनसनीखेज खबर प्रियव्रत दीक्षित बताएंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति ने मुंबई से अपनी प्रेमिका को गोरखपुर बुलवाया और फिर काटा और काट के दफना दिया, और इस काम में उसकी पत्नी भी शरीक थी। पुलिस ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है कि उसके दृश्य और कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।